हेलो फ्रेंड्स आज हम पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे एफसीसी में फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में। उससे पहले एक बार हम पैकिंग एफिशिएंसी जान लेते हैं क्या होता है। 1 मिनट लगेगा बस। द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स। ओके, जो भी आपका जो यूनिट सेल है, चाहे वो क्यूबिक अरेंजमेंट है उसका, चाहे वो हेक्सागोनल शेप में है, ओके, उसमें जो स्पेस ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स, जितना परसेंट स्पेस ऑक्युपाइड पार्टिकल्स ने किया होता है उसमें, ओके, उसको क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। आया समझ में? तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एफसीसी में 74% ऑक्युपाइड बाय दी पार्टिकल्स होता है। एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी 74% होता है। ओके, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 68% होता है, और सिंपल क्यूबिक में, ओके, जिसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं, उसमें 52.4% स्पेस ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स होता है। ओके, पैकिंग एफिशिएंसी ये देख लो, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर्स इन दी यूनिट सेल। ओके, जो स्फीयर्स होता है उसने यूनिट सेल में जितना भी स्पेस ऑक्युपाइड किया है बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ओके, ये क्या होता है, परसेंटेज निकल जाता है कितना स्पेस ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स है। ओके, अब चलो हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। देखो, मैंने आपको पढ़ाया है एटम्स इन यूनिट सेल। ओके, उसमें एफसीसी में आपको पता है 4 एटम्स होते हैं। एटम्स हो गए, चाहे पार्टिकल कुछ भी हो गए, एटम्स हो गए, आयंस हो गए, या आपका ये मॉलिक्यूल्स हो गए। ओके, ये 4 होते हैं। अब देखो, एक स्फीयर है। ओके, हम यहाँ पे जो एटम का शेप है उसको स्फीयर ले रहे हैं। ओके, तो जो स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, पहले हम ऊपर वाला निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर्स इन दी यूनिट सेल। ओके, तो 4 स्फीयर्स होते हैं, एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, यहाँ पे जो स्फीयर है ना, उनका हम जो रेडियस है उसको आर ही ले लेते हैं। ओके, तो एक का इतना होता है, 4 का कितना होगा, इंटू 4 होगा। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और डिवाइड बाई, ओके, उसके बाद हमने इंटू 100 तो करना ही है बाद में। ओके, तो डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा। ओके, अब देखो ये 4R है। ओके, 4R कैसे है, देखो ये R है, रेडियस है ना एक स्फीयर का, R, फिर यहाँ 2R होगा। ओके, तो R प्लस 2R 3R हो गया, फिर ये भी R होगा तो 4R हो गया। ओके, कितना हो गया, 4R हो गया। तो A को हम R की फॉर्म में लिखेंगे। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। ठीक है, तो 4R² इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, A² प्लस A²। ओके, इसको हम फिर कैसे लिख सकते हैं, 4R इज इक्वल टू √2A²। फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4R इज इक्वल टू A√2। ओके, तो 4R√2 इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं। उसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं 4 को। ओके, फिर ये √2 एक √2 से कट जाएगा, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, 2√2R 2√2R, ओके, इज इक्वल टू ए, ये लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया। ओके, तो अब देखो ये ए है ना, मतलब साइड ऑफ क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब होगा, साइड क्यूब होगा। ओके, तो इसको अब हम क्यूब कर देंगे, ए क्यूब इज इक्वल टू 2√2R का होल क्यूब। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, √2 का क्यूब कितना होगा, देखो √2 इंटू √2 इंटू √2, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2√2 लिख सकते हैं ना, 2√2। ओके, फिर आर क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, ये हो गया। तो 16√2R³, 16√2R³, ये हमारे पास हो गया। ओके, अब इसको सॉल्व करना है बस। ठीक, तो देखो ये जो 3 है इसको हम नीचे ले आते हैं। ओके, इंटू 3, तो 4 इंटू 4 16 होता है, तो ये कट गया इससे। ओके, R³ से R³ कट गया, तो ऊपर केवल बचा
पाई, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, इज इक्वल टू 3.142 डिवाइडेड बाई, देखो 3 है तो 3 इंटू, ओके, तो √2 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1.1414, ओके, इंटू 100, परसेंटेज निकालना है ना, तो इज इक्वल टू, तो इसको सॉल्व करके आते हैं हमारे पास 74%, ओके, 74%, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी में कितनी होती है, 74%, तो आसान था ना, ओके। तो आई होप आपके समझ में आया होगा, तो चलो ठीक है, थैंक यू।